श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण। जब भगवान ने अघासुर को अपना स्थान दिया, मतलब एक ज्योति निकला अघासुर के शरीर से, उसके स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत महान ज्योति जो 10 दिशाओं को प्रज्वलित कर दिया। वह ज्योति थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करता रहा। भगवान से पहले ही निकल गया था, और जब वे बाहर निकले तब वह भगवान देखते देखते, देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गया। सारे देवताओं ने फूल बरसाकर और अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर। देखो, ये सारे लोग अलग अलग होते हैं। फूल बरसाने का काम देवता लोग करते हैं, नाचने का काम अप्सरा लोग करती है, गाने का काम गंधर्व, बाजा बजाने का काम विद्याधर, और स्तुति पाठ करना है तो ब्राह्मण करेंगे, लेकिन जय जयकार लगाना है तो पार्षद लोग करेंगे। एक ही व्यक्ति यह सारा काम नहीं कर सकता है। बाजा भी बजा ले, नाच भी ले, गा भी ले, स्तुति भी पाठ कर ले, समझ में आया? फूलों बरसा दो ना, ये सारे लोग अलग अलग हैं। अगर आप में कई गुण आ गया, जैसे आप बाजा भी बजा ले रहे हैं और नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, इसका मतलब आप 3 हो गए, 3 गुणों से संपन्न हो रहे। विद्याधर भी हो गए, थोड़ा गुण गंधर्व का भी आ गया, थोड़ा गुण अप्सरा का भी आ गया। इसी को कहते हैं कि 3 कलाओं से निपुण हुए आप। बात समझ में आ गई? कोई कोई ज्यादा कलाओं से निपुण हो जाता है। बाजा बजाने का काम विद्याधर लोग करते हैं, जय जयकार पार्षद लोग लगाते हैं, जय हो बड़े आनंद से। और देखो, उस समय में जो आवाज जो हो रही थी ना, ये मंगल ध्वनि, वो ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। और जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब ब्रह्मा जी को भी लेकिन एक बात हुआ कि ये भगवान है कि नहीं है, इसलिए इसके बाद वाली लीला में देखना ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे परीक्षा लेने के लिए। तो जो वो अजगर जो था, अघासुर अजगर का रूप में पकड़ लिया था, तो जो मरा और उसका चाम सूख गया, तो वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की अद्भुत गुफा बन गया। बच्चे सब उसमें घुस घुस के खूब खेलते थे। ऐसा मोहन उफाड़ा था। तो यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वह लीला भगवान ने अपनी किस अवस्था में की थी? तो 5वें साल में। भगवान का जब अवस्था 5वें वर्ष का था, कुमार अवस्था उसको कहते हैं, और इससे 6ठे वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था कहते हैं। तो ग्वाल बाल जो थे तो उन सबों को तो वो अघासुर समाप्त कर दिया था ना। तो भगवान फिर से उतना रूप बनाए, कहे हम क्या जवाब देंगे वहां पर सभी लोगों को, सारा बछड़ा ग्वाल बाल सब उतना रूप। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हम लोग सबको यहाँ पर जो कोई भी हैं
पहले छोटे रूप में ही सब लोग कृष्णमय ही अपने को देखो। हम हैं कि नहीं है क्या जाने, जैसे वो ग्वाल बाल हैं कि नहीं क्या जानने, वो सब तो मारे गए, सब अघासुर सबको निकल गया था। भगवान ने उसको पहले जिंदा किया और सबका रूप बनाए। जिंदा कैसे करेंगे? एक बार और भगवान ऐसा करेंगे ब्रह्मा जी के साथ। तो वो इतना करने में 1 साल जो अवस्था बीत गया उसको पौगंड अवस्था कहते था। 6ठे वर्ष में जाकर के ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा। 1 साल तो नहीं देख पाया। पौगंड अवस्था में 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अब जाके वो वर्णन किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अघासुर मूर्तिमान अघ था, पाप था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला के रचने वाले, मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि भगवती का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, अब फिर देखो कथा कई जगह हो रहा है, तो सूत जी अब शौनक जी से कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों सुनो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। परीक्षित जी को भी तो जीवन दान भगवान ने ही दिया था। परीक्षित को तो अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया था। जिस तरह से इन सब ग्वाल वालों को भगवान ने जीवन दान दिया। अब इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपनी बस में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? वही प्रश्न उठ गया। हुआ था यह घटना 5वें साल में और बच्चा 6ठे साल में कर रहा। एक ही लीला घटी, वो 2 बार वर्तमान कैसे हो गई? ये प्रश्न हो गया। जो घटना 5वें वर्ष में घटी वो 6ठे वर्ष में कैसे उसी लीला को वर्तमान करके कहा गया? इसको समझाइए अब हमको कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। अब सूत जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गई।
कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान के लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलीन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक ओर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौंरे गुजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रति ध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रही है। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी भरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल वाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी फुड़ियां सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंह और बेंत बगल में हदव दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही माँ भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनकी चारों ओर से घिर कर बैठे हुए थे और स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाली लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। अब भगवान के हाथ में भोजन के समय में क्या है, यह भी देख रहे थे। आश्चर्य की बात है। इसलिए जिस समय में परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज कुछ देर के लिए एकदम जो है भीतर चले गए। जैसे पार्वती जी ने भोले बाबा से जब प्रश्न किया था भगवान के बारे में, तो भोले बाबा कुछ देर के लिए मौन हो गए थे, ध्यान में चले गए। सुखदेव जी वहां पर थे। तब ने देख लिया कि एक हाथ में अदरक है, नींबू है, भात है, दही है। देखो, और इधर जो देवता लोग भी देख रहे थे।
स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर सब लीला देख रहे थे। भरतवंश शिरोमणि, अब कहते हैं सुखदेव जी कि भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर तक निकल गए। अब ये कथा यहाँ से बदलेगी, हम लोग कथा को यहाँ विराम देंगे, भगवान की लीला को भी सुन करके। और थोड़ा सा याद आ रहा है हमको कि भगवान का नाम जो है, नाम की महिमा देखो, कहा जाता है ऐसा कि रामायण, एक बार भोले बाबा से पूछा गया कि रामायण तो 100 करोड़ से भी अधिक है, आप कौन सा रामायण सुनना चाहते हैं? भोले बाबा ने क्या कहा कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपार, रामायण शतकोटि 100 करोड़, रामायण शतकोटि अपारा। कौन सा रामायण, क्या सुनना चाहते हैं? तो भोले बाबा ने कहा भाई हमको तो सिर्फ 2 अक्षर वाला सुना दो, राम जिसमें लिखा हुआ। तो पूछा गया ऐसा क्या बात है? तो कहे कि देखो सुन लो, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। दशरथ जी के जो पुत्र राम हुए वो कितने लोगों को सुगति दिया, गिनती से। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। लेकिन नाम देखो कि नाम उधारे, उद्धार किया किसके? इसका नाम उधारे अमित खलो, अमित असंख्य, नाम उधारे अमित खलो, वेद विदित गुणनाथ। इसीलिए हमको राम वाला दे दो। कितने का नाम ने, भगवान के नाम ने कितने का उद्धार कर दिया। ऐसा रामायण दो हमको। और तुलसी बाबा वहाँ पर कहते हैं कि देखो कवित विवेक एक नहीं मोरे। मुझसे जो पूछते हो, स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं मुझ में तो रचना की कोई सामर्थ्य ही नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे। लेकिन हम भी जानते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें रघुवंश नायक राम का नाम है। यही मह रघुपति नाम उदारा। और भी क्या है कि कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। तुलसी बाबा ने भी यही बात कर दिया जो भोले बाबा ने कहा कि कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। देखिए दोहा नंबर 121 रामचरितमानस में, उसके बाद नाम की महिमा है। तो तुलसी बाबा ने किस अंक को लिया? देखा उन्होंने कि जो गिनती का अंक है उसमें 9 सबसे बड़ा अंक है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है।
तो तुलसी बाबा ने उसके बाद 9 दोहा में, और 9 का गुण क्या है सो देखो। 9 का अगर तुम ये गिनती जिसको कहते हैं गुणनफल करो तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 सबको जोड़ो, सब 9 ही 9 है। 18, 8 1 9, 27 7 2 9, 36 6 3 9, 45 4 5 9, 54 5 4 9, 63 6 3 9, 72 7 2 9, 81 8 1 9 और 90 9। 9 सबसे बड़ा भी है और 9 का जो गुणनफल है वो भी, उसमें भी सब 9 है। तो तुलसी बाबा ने 121 दोहा के बाद जो है राम नाम की महिमा का 9 दोहों में और 36 चौपाइयों में, 36 का भी जोड़ 9 ही होता है। क्या सुंदरता है, राम नाम की महिमा का बता रहा है देखो। और तुलसी बाबा ने जो वंदना शुरू किया उसमें भी 9 देवताओं का ही नाम लिया। कौन कौन से देवता 9 थे देखो। सरस्वती, गणेश, पार्वती, शिव, गुरुदेव, वाल्मीकि, हनुमान जी, सीता जी और राम जी, ये 9 की वंदना भी की है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, इसे गिनो यहाँ से। सरस्वती जी से शुरू होता है, हम जिस क्रम में बता रहे, सरस्वती, गणेश, पार्वती, शिव, गुरुदेव, वाल्मीकि, हनुमान जी, सीता जी और राम जी, और सबसे अंत में कहा रामाख्यमयी सम, है ना। वर्णा नाम संघा नाम में देखोगे तो रामाख्यमी सम हरिम, राम जी का अंत में, उससे पहले सीता जी का, फिर उससे पहले हनुमान जी का, वाल्मीकि का, गुरुदेव का। देखो इस क्रम में 9 का ही देखो, 9 के वंदना से तुलसी बाबा ने शुरू किया है रामचरितमानस को। और रामचरितमानस में कहा भी कि हमको इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम कोई रचना कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि कहूँ नाम बर राम ते निज विचारी अनुसार। हम पूरा लिख गए तो हमको एकदम पक्का कन्फर्म हो गया। और भोले बाबा से भी जब पूछा गया कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कौन सा रामायण सुनना चाहते, कहा राम सिर्फ 2 अक्षर वाला जिसमें नाम की महिमा हो वो सुनाओ। तो इतना ज्यादा महिमा है जिसका, तो हम लोग आज भजन भी वहीं सुने कि राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, अपने बल तोड़ा बन बड़े, रावण तो अपने बल से बड़ा हो गया, अपने बल तोड़ा बन बड़े, जो लंका देवे को। अपना मन से सब कोई बड़ा कर लोगे तो क्या होगा, रावण की तरह लंका भी उसका चला गया। नहीं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा, राम से बड़ा, राम से बड़ा, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा, राम का नाम, राम से बड़ा, राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम,
जाएंगे जिन पे लिखा हो श्री राम राम से भरा जिनके तुझे सागर को भी लांग सके ना राम। बिना सेतु के भगवान राम भी नहीं सागर को लांग सके। दशरथ जी के जो पुत्र राम हुए वो सेतु बनाना पड़ा, तो बिनु सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। उन्हीं के नाम को लेकर देखो, लांग गए हनुमान उसी को नांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम नाम से भरा राम से भरा लांग गए द्रौपदी ने जब पुकारा, द्रौपदी ने जब पुकारा, झट आए घन राम के राम के राम नाम को सुमिरन कर ले, राम नाम को सुमिरन राम नाम को सुमिरन कर ले, राम नाम को सुमिरन कर ले। गौरी लगे न दाम, गौरी लगे न दाम, रे नाम की डोरी बंध करके, राम की डोरी हो नाम की डोरी, नाम की डोरी बंद करके आएंगे श्री को राम राम के ओ नाम की डोरी बंद करके ही आएंगे श्री राम राम गुरु कहे सुमिरन कर प्रभु का बन जा दास गुलाम, बन जा दास गुलाम, बन जा दास गुलाम, बन जा राम नाम भज ले सुबह को, राम नाम भज ले सुबह को, राम नाम भज ले सुबह को, शाम को सीता
नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।